Hello students, good morning to all. Welcome back to our YouTube channel Learning with Smart Way. तो आज हम 8th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर करेंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको इजी वे से हम करने को सोचेंगे कि कितना इजी बन सके ताकि आपको इजीली समझ आए। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटी के कुछ टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे समझने में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो पहले आपका पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी। पहले हम ये समझेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटी होता क्या है, उसके बाद है रेशियो आपका पॉइंट, उसके बाद प्रपोर्शन और परसेंटेज। तो इनके बारे में जानेंगे कि पहले होता क्या है, फिर आपका चैप्टर आगे आगे इजी होता जाएगा। तो क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या है कि कंपेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज को हम क्या करते हैं कंपेयर। और क्वांटिटी कोई भी जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, दो तरह के फ्रूट्स ले लिए आपने, एक तरफ मैंगो और एक तरफ आपने ऑरेंज ले लिया। तो क्या है उनकी क्वांटिटी है, मैंगो आपका 2 kg है और जो भी दूसरा सेकेंड आप फ्रूट ले रहे हैं ऑरेंज वगैरह वो 3 kg है, तो उनको कंपेयर करना है। ठीक है, मान के चलो हमारी डेली लाइफ में क्या हो रहा है कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी को या फिर दो एक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे पास क्वांटिटी में आप हाइट देखो, किसी दो बच्चे की हाइट ले लेते हैं या फिर उनका वेट, या अगर कोई दो बच्चे हैं वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो देखेंगे कि कौन बच्चा किससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, या किस बच्चे की दूसरे बच्चे से कितनी हाइट ज़्यादा है या कितनी हाइट कम है। मान के चलो कि एक बच्चे की आपके पास 5 फीट की हाइट है और सेकंड की आगे की 6 फीट की हाइट है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे कि उससे कितना इंच ज़्यादा है, ठीक है, कितना फीट ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम वेट देखते हैं, वेट के बारे में, तो एक बच्चे का वेट आपके पास मान के चलो 45 kg है और सेकंड की आपके पास 60 kg है। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटी को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, और दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब मान के चलिए एक का मैं ले रही हूँ, इसमें वेट है और दूसरे की क्या है क्वांटिटी हाइट है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड का, कि एक बच्चा आपका है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, दूसरा बच्चा थोड़ा स्लो चल रहा है, तो दोनों की हम क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या है कि किसी भी एक्टिविटी, कितनी स्पीड एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई स्पीड के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या है कि आप दो बच्चों की या तो हाइट कंपेयर कर रहे हैं, या वेट, या फिर डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे ने। ठीक है, अगर वो स्कूल से घर जा रहा है या घर से स्कूल की तरफ आ रहा है तो दो बच्चों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, या फिर स्पीड देखेंगे कि कितने की स्पीड से वो दोनों बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। ठीक है, और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो हमेशा ये टू एग्जैक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब कि दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इसका वेट है तो दूसरे का भी क्या वेट ही होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा अगर आप एक बच्चे का क्या वेट ले रहे हैं और दूसरे बच्चे की हाइट ले रही है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं, उस एक बच्चा मोटा है और उसकी हाइट लंबी है, तो इस तरीके से कंपेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या हम मतलब हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट से ये पता लग जाएगा कि ये बच्चा है दूसरे बच्चे से 4 गुना लंबा है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कंपेयर क्वांटिटी के ऊपर। सेकंड है रेशो। जब भी हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, मान के दो क्वांटिटी है आपके पास 45 kg और 60 kg, इन दोनों को कंपेयर करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेशो। कंपेयर कैसे करेंगे, 45/60, इन दोनों को कंपेयर करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेशो में। लेकिन इनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम। ये अगर केजी है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और रेशो को हम कंपेयर करने का जो तरीका है वो क्या है, डिवीजन। फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटी को हम किस तरीके से उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो रेशियो में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का तरीका होता है, और कंपेयर किस तरीके से करना है, डिवीजन से करना है। क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन का मतलब ही डिवीजन होता है।
और रेशो को हम डिनोट कैसे करते हैं? जो आपका रेशो है, रेशो डिनोटेड बाय 2 डॉट, इस तरीके का, ये है आपके 2 डॉट। और इसको रीड कैसे करते हैं? रीड करने, ये अगर हमने 2 डॉट को ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे 45 2 डॉट 60, ये गलत हो जाएगा। तो इसको हमने, जैसे हम लिखते हैं 45 इज 2, इसको क्या रीड करना है? 2 डॉट को इज 2, और ये 60। 45 अपॉन 60 को हमने रेशो में लिखा है, तो रेशो में इन दोनों के बीच में क्या आया? 2 डॉट, और 2 डॉट को हम क्या बोलते हैं? इज 2। जैसे अगर इसको बोलना होगा हमने रेशो में, तो 45 इज टू 60, या 3 और 4 है, तो क्या है, इसको रीड करेंगे 3 इज टू 4। ये आपका होता है रेशो। अब आते हैं, अच्छा ये देखिए, मैंने अब इसको अगर मैं लिखूं, इसको 2 डॉट रेशो में है, और रेशो को क्या हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में 3/4 लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाली टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं क्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। जैसे आपने पहले फ्रैक्शन पढ़ा था, 4th 5th में आप पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में, 5th क्लास में, 4th में भी है कि फ्रैक्शन को हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, 2/3। तो ऊपर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाली टर्म को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। वैसे ही आपका क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। वैसे ही रेशो में जो ऊपर वाली टर्म है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपका रेशो की केस में बोला जाएगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। और ये जो आपका टर्म है, ये किस केस में बोला जाएगा? फ्रैक्शन की केस में, ठीक है। अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे आपने रेशो में देखा कि आपके पास एक सिंगल रेशो है, ये 3/5, ठीक है, ये रेशो का, या आपने लिखा 3:5। प्रोपोर्शन में क्या होता है? जब भी आपके पास दो रेशो इक्वल में आए, दो रेशो इक्वल में आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। जैसे मैंने इधर लिख दिया, एक आपके पास है 15/20, और इक्वल में लिख दिया 45/60। अब क्या है, उन्होंने क्या बोला प्रोपोर्शन में कि दो रेशो दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब ये 15, 5 के 5 3 जा 15, 5 4 जा, ये अब ये मैंने 5 के टेबल पे काट दिया, इस पे 15 पे देखते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए दोनों रेशियो हैं आपके इक्वल में आ गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब आते हैं परसेंटेज पे कि परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले तो देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या है। लैटिन शब्द में जो सेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100, और पर का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति, इस तरीके से, तो इसका प्रति का मतलब क्या हो गया? 1, और ये सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। ये क्या है? ये परसेंटेज एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन है, और ये एक रेशो भी है। जैसे पहले ही आपको बताया कि ये फ्रैक्शन लिख दिया और ये रेशो लिख दिया। तो क्या है, जहां पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा, परसेंटेज क्या हो गया? मान के चलो मैंने कोई एक फ्रैक्शन लिखा है 3/100, ठीक है, 3/100। मैंने क्या बोला कि परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? 100 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। अब परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, ये डिनोशन का साइन होता है, इसको क्या लिखते हैं? इस तरीके से, ये स्लैश और 2 डॉट, ये डिनोट करते हैं। परसेंटेज में क्या होता है? इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और रेशो की भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या है, 45 kg लिया था, और दूसरे बच्चे का क्या लिया था? 60 kg लिया था। जब आप इसको रेशो में करेंगे 45 kg अपॉन 60 kg, ये क्या, kg से kg कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि रेशो में और परसेंटेज में इसकी यूनिट नहीं होती है। अब एक चीज़ नोट करना कि जो परसेंटेज होता है, कोई भी हमें परसेंटेज गिवन है, जैसे 60% गिवन है, ठीक है, 60%, तो जो परसेंट गिवन है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, और उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, 100। अगर 60% दिया हुआ है तो 60 आपका जो है परसेंट, जितने परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है वो 60 आपका न्यूमिनेटर में आएगा और 100 आपका क्या आएगा डिनोमिनेटर में। ये आपका परसेंटेज का है, ठीक है।